आज छुट्टी मारी हुई थी तो घूमने हुए थे। अभी दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहे हैं। ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे आए हैं अभी। अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है इसका। तो हम ये टिकट ऑफिस था उधर, तो मैं टिकट लेने आ गया। ये लाइन लगी हुई थी तो यहाँ पे लग गया। ताऊ किस तरह देख रहा है, भाई मेरे ऊपर ही चढ़ेगा जिस तरह ना भाई। तो देन मैं बता रहा था भी हाँ हमने इतने लोगों की चाहिए। देन उसको मैंने अपनी आईडी शो करी और कुछ पैसे दिए जो टिकट के थे। देन उसने मेरे को टिकट प्रिंट करके दे दी। और मैं ये फिर मैं दोबारा कुछ पूछने गया था उससे कि एंट्री कहाँ से है। तो उन्होंने मुझको ये रेड वाली रोड मैप दिया था कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। और हम 4 लोग थे भाई। अब ये एंट्री आ गई है। ये देखो कैसे नक्काशी की है भाई साहब, पत्थर पे ये है। म्यूज़ियम में आए हुए हैं आप। ये मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट है ये यहाँ पे, है ना, न्यूयॉर्क में। भाई साहब यो स्वरूप ने खराब बैठा रखी, मेरे ख्याल से शायद ना कट रही। ओए होए देन नग्गा चलते हैं। देन भाई साहब यहाँ ना जैसे पुरानी एंशियंट टाइम के अराउंड 1700 से 1800 सीसी के बीच की जो अराउंड अलग अलग देशों से इकट्ठा की हुई है चीज़ें। ये ओह ताऊ कहाँ पड़ा भाई, ठंड में ही पड़ा है ये तो। 81 में यो भी नज़ारे ले रहा है। देन ये पत्थर पे अलग अलग मूर्तियाँ बनाई हुई थी। ये चेक करो भाई साहब, ये पूरा हॉल ही है। इसके 2-3 फ्लोर हैं, तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे ही थे। एंड यहाँ ये पुरानी मूर्तियाँ हैं सारी। किसी की बाजू टूटी है, किसी की नाड़, किसी की कुछ कटा हुआ है, किसी का कुछ आई डोंट नो कि ये इसी टाइम कटा था या पहले जब लेके आए थे तब। बट फिर मैंने यह मेरे दोस्त अंकुश, इसको मैंने कहा कि थोड़ा सा मेरा पार्ट लियो और ये आ गया तुम्हारा भाई। देन मैं ये देख रहा था यहाँ पे ना मूर्तियाँ बनाई हुई थी कुछ ओल्ड वाली, और मैं उनको थोड़ा सा निगरानी से देख रहा था, साथ के साथ पढ़ भी रहा था क्या है कैसे है। ये अलग अलग देशों से लेके आए हुए हैं। ये अराउंड 1800 सीसी का था। ये तांबे के बर्तन रखे हैं हमें भी, है ना, जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं। पत्थर के ऊपर ये इन्होंने अलग अलग डेकोरेशन की हुई है। और देन फिर हम आगे चले गए। ये पोट रखे हुए हैं, कंच से के हैं ये वैसे तो, बट है ये मिट्टी को मिक्स करके बनाते जो अर्लियर उन पे है ये बनाए हैं। एंड देन हम आगे चले गए। ये गोल्ड की चैन वगैरह भी रखी हुई थी ये। और देन फिर इस हॉल से में और भी ज़्यादा मूर्तियाँ थी इसमें मोस्टली, बट वो मैं दिखा नहीं सकता, इतनी गंदी थी। द रोबोट एंड कोट, यहाँ पे भी ये गेट था। एंड देन ये लक्ष्य वगैरह रखे हुए हैं। एक बड़ा सा पोर्ट भी था, ये बहुत पुराना था ये, इसमें भी मैंने मेंशन भी किया होगा। ये प्लेट वगैरह बर्तन वगैरह हैं इनके। हेलमेट रख रखा। वेलफेयर कोट, ये चेक करो भाई साहब लुक। देन हम अभी सेकंड फ्लोर पे चल गए, तो ये तो मेरे साथ था। देन ये महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति थी। और फिर मैंने आगे देखा तो इन्होंने ना ये गाइड मैप शो किया हुआ था कि हाँ ऊपर लॉर्ड गणेशा की ऊपर है। देन ये चाइनीस आर्ट थी, ये सारा बुद्धिज़्म का शो किया उन्होंने। बहुत पुरानी पेंटिंग थी ये। और देन फिर ये मूर्ति है, ये भी टूटी फूटी हुई हैं, बट ये लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति है। और इस रूम में ना अराउंड 5-7 मूर्तियाँ और थी जो महात्मा बुद्ध को अलग अलग एरिया में अलग अलग गॉड के उससे मानते थे वो। अभी आएंगी वो। ये इन मूर्तियों में उनको भगवान मानते थे। देन ये कृष्णा की है जो हॉर्स डेमोन के साथ फाइटिंग का है। ये 5th सेंचुरी का है अराउंड। ये कृष्णा को ऐसे दिखाया हुआ है, ये फाइटिंग करते हो उनके साथ। और यहाँ पे ना ये लक्ष्मी माता जी का है जो 7th सेंचुरी का है। हिमाचल प्रदेश इंडिया से कलेक्ट की थी ये मूर्ति इन्होंने। ये क्या है कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से इन्होंने मूर्तियाँ इकट्ठी की है। देन फिर ये इंद्रा और विष्णु आगे। अभी ये विष्णु का है। देन अभी ये मूर्ति और लिंगा विद फेस ऑफ शिवा, ये शिव जी की है मूर्ति, अभी आएगी।
ये शिव जी की मूर्ति कलेक्ट की उन्होंने, बहुत अच्छी प्रतिमा है ये भी। देन ये सभी देवताओं की है, और भी ये विष्णु की है। आप पढ़ भी सकते हो पॉज करके ना, मैंने नीचे मेंशन किया है। ये विश्वकर्मा की है, अलग अलग फेसेस उनके शो किए हैं। बहुत पुरानी है ये, अराउंड 5th-7th सेंचुरी ऐसे। ये अराउंड 5,000 साल के अंडर वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री से चीज़ें कलेक्ट की हैं इन्होंने। देन फिर ये महात्मा बुद्ध जी की फिर आ गई मूर्ति अलग, जो इंडिया से अलग अलग कोनों से कलेक्ट की हुई थी। ये फिर शिवा जी की मूर्ति आ गई। जो पहले वाली थी वो ब्राउन से स्टोन पे थी, और ये वाइट स्टोन पे है, बट इसमें स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है, पत्थर का भी है। फिर ये चाइना का आ गया सिस्टम कुछ। देन यहाँ फिर मैंने अपनी फ़ोटो भी खिंचवाई थी। ये चाइना के स्कल्पचर्स हैं कुछ। भाई साहब कुछ लिखा हुआ है, मैंने समझ नहीं आ रहा है, बट है बड़ा बढ़िया, देखने को अच्छा लग रहा है। अब ये पेंटिंग देखो, ये भी इनके धर्म से रिलेटेड कुछ होगा, बट हमें नहीं पता। अब किसी को पता हो तो बताइए भाई। वो भी इनकी रामायण सी लिख रखी है कुछ। ये देखो, ये चाइना का ऐसे इन्होंने शो करा है पेंटिंग वगैरह में, अलग अलग फोल्डर से में। ये बहुत लंबा था ये इसमें। देन फिर ये अमेरिकन विंग में आ गए थे हम। जो ये चीज़ें मोस्टली हिस्ट्री की बुक्स में देखी थी हमने 9th क्लास में अराउंड। ये फिर अपना अमेरिका की चीज़ें आ गई, इन्होंने दिखा रखे चांदी और उसके स्टील के थे ये बर्तन। हॉल का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ का ना। ये साथ में अदर साइड ये कैफेटेरिया है। देन ये यहाँ के बर्तन थे कुछ, ये चांदी के हैं मोस्टली। एंड देन फिर ये क्रिश्चियन वाला पार्ट आ गया, थोड़ा रोमन साइड का। देन ये अलग अलग मूर्तियाँ थी। ये किसी राजे का तख्त बनाया हुआ इन्होंने ऑल टाइम का, और जो उसका सारा बैकग्राउंड और वो सारी चीज़ें मेंशन की हैं। ये यहाँ पे उसकी चेयर थी, ये मे भी कोई राजा यहाँ पे बैठता होगा, उसका एक किसी कंट्री से कलेक्ट करके लेके आए थे। ये आप देख भी सकते हो। पोज करके पढ़ लेना भाई, ठीक है। कोशिश किया मैंने मोस्टली चीज़ें कवर अप करने की। एंड देन फिर अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये व्यू चेक करो आप इस हॉल का। ये जो मूर्तियाँ ना, ये बहुत अच्छी मूर्तियाँ थी। डेकोरेट इन चीज़ों को मेंटेन करके बहुत अच्छा रखा हुआ है। देन ये फिर 1700 से 1800 शताब्दी का यूरोप का दिखाया हुआ है, ठीक है, कैसे होता था वो। ये बत्तख वगैरह, पैरेट वगैरह अलग अलग मेंशन किए हैं उन्होंने, बट ये बहुत अच्छे लग रहे थे, देखने में ही बहुत अच्छे लग रहे थे ये तो। देन फिर ये प्लेट्स वगैरह बर्तन आ गए कुछ इनके ट्रेडिशनली। घूम के आओ, मज़ा आएगा तुम्हें। ये देन ये ना हमें बीच में छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि हमारे एक मेंबर की तबीयत ख़राब हो गई थी सफोकेशन की वजह से, क्योंकि ना वो बेसमेंट के अंदर ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी और सफोकेशन थी ना, तो इस करके देन हाफ में छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब फिर ना उसको खुली हवा में लेके किसी पार्क में जा रहे थे। देन फिर ये सनसेट का व्यू देखो भाई साहब, अभी आएगा। देन फिर ये पार्क में आ गए। यहाँ आगे फिर मैंने पुशअप लगाने लग गया, ये लगाए थोड़े। फिर ये यहाँ से ना जर्सी सिटी का व्यू बहुत अच्छा आता है। यहाँ से शिप वगैरह भी जाती हैं, फेरी, जो जर्सी यहाँ से सिटी से जर्सी फ्री जाती हैं। कुछ हैं जो जिन पे चार्जेस लगते हैं, बट मोस्टली फ्री जाती हैं यहाँ से। और देन फिर ये मैं रील शूट करवा रहा था, बट मैं चलो इसमें ही ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा व्यू अच्छा आ रहा है। टें ये फिर सनसेट हो गया था,
तो हम जाते जाते मैं चलो एक जगह और जाते हैं हडसन यार्ड में, वहाँ से ना सिटी का व्यू बहुत अच्छा आता है। बट तो ये हम हडसन यार्ड पे जा रहे थे। देन ये आप देख सकते हो, ये ऊंची सी बिल्डिंग, बीच में इसके स्पेस है, उन सीढ़ियों से हम ऊपर जा सकते हैं। तो अभी हम पार्किंग की जगह ढूंढ रहे थे, पार्किंग मिल नहीं रही थी क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है ना, तो इजीली यहाँ पे मिलती नहीं है। बट अभी हमें मिल जाएगी साथ में ही। देन ये मैं पार्किंग लगा के ये फ़ोटो खिंचवा रहा। देन फिर बाहर ठंड बहुत थी तो इसलिए अभी कॉफ़ी पीने आ गए हम यहाँ पे, और हमने सब ने कॉफ़ी ले ली अपनी अपनी। एंड देन पी के ये चुल मार रहे, पीछे फ़ोटो खिंचा रहे। देन ये लाइटनिंग वगैरह भी की हुई थी इन्होंने, बहुत अच्छी। और आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। और नेक्स्ट बताना लोकेशन की कहाँ जाके आऊँ, फिर वो उसकी वीडियो भी डालूँगा, मैं जाके भी आऊँगा, आपको बताऊँगा कैसा व्यू है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।